कुछ पल निकालकर आप यहाँ पहुँचे और हमारी आवाज़ अपने समाचार और टीवी चैनल और यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात है। यहाँ नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच और यूनो के जो अंतर्राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल जी हैं। गवर्नमेंट मूक बनी हुई है, वो अमूल चूल संविधान में परिवर्तन कर रही है, वो उसके विरोध में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपनी बात को सिलसिलेवार डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल जी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ क्यों घेरा हुआ है, क्यों आना पड़ा, क्यों हम लोग को एक साथ विचार विमर्श करने का समस्या आया, ये क्यों होना हो रहा है, तो इसका एक है, मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि नेपाल एक देश ऐसा है, बहुत छोटी देश है और बहुत सुंदरता है और बहुत अच्छे पहाड़ों से और 4,36,000 के जाति जात भूषा भाषा सब वहाँ रहते हैं। वहाँ में अभी एक बिल लाया, देखिए एक एक करके जनता को ऊपर हत्या कर रहा है और जनता को हत्या मतलब गोली से दर्द नहीं कर रहा है, कागजों से कर रहा है। और जैसा एक बिल लाया, जो बिल था आपका ओम शब्द, जो ओम शब्द मेन शब्द माना जाता है संस्कृति में, क्योंकि आज हम एक हिंदू लीडर नेता होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओम शब्द हटाने से तो बचा क्या, उसका रीट तोड़ दिया और पार्लियामेंट में पारित किया गया है और वो संविधान के खिलाफ पारित किया गया है। संविधान में बोलता है धारा 26 स्वतंत्र प्रभाव से रिलीजियस इंडिपेंडेंस एक्ट लोग ने लाया और ऊपर धारा 3 में लिखा है अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका ऊपर कार्रवाई होगा, दंडनीय होगा। तो सांसदों ने खुद ही किया, तो अब सांसद बना जाए ना संविधान बना जाए ना इनका ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये 3 मुद्दा बना हुआ जटिल मुद्दा है और इस तरीका का सांसद को हम क्या सांसद माने, ना इनको हमने आज संविधान को माने, ना हम जनता को माने। यहाँ 3 मुद्दा बना हुआ है, ये आप लोग विचार विमर्श करिए और सोचने का समय आया। और दूसरा, एक एनजीओ 1860 एक्ट का एनजीओ धर्म परिवर्तन कराने के हेतु एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एक बिल एनजीओ को लेके आके नेपाल में ये लोग ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और नेपाल सरकार साथ सहभागी बनाया और नेपाल सरकार का जनता का जो आया है, जो पैसा आता है, जनरेट होता है रेवेन्यू में नेपाल गवर्नमेंट में, उसका 25% एनजीओ को दिया जाएगा, एमसीसी को दिया जाएगा और एमसीसी वो खर्च हिसाब देने का कोई जरूरी नहीं है, हिसाब भी नहीं देगा एमसीसी, उसको कुछ नहीं करेगा, वो जैसा ये चाहेगा वैसे ही करेंगे, ऑडिट देने का जरूरत है। इस तरीके से ये लोग पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें सारा नेता एक हो गया, दरवाजा बंद करके पास कर दिया। और 3 नंबर में आइए, उसी तरीका से आज एक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार, ये सारे चैनल, ये सबको बंद करने के लिए बिल पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है, विधेयक पेश किया गया है, वो अभी चल रहा है, पास नहीं हुआ है, अभी उसमें चर्चा और इन लोगों का मंथन चल रहा है। काल उपेंद्र यादव को बुलाया केपी ओली ने और शेरबहादुर देउवा, केपी ओली का 2/3 बहुमत है और उसके बाद उपेंद्र यादव को देके 2/3 मेजोरिटी चाहिए एक बिल पास करने के लिए, इसलिए उपेंद्र यादव को आगे कोई ये लोग ने अपना एक संघर्ष करके और जनता से लूट के उसको पैसा दे के वो मेरा समर्थन में आओ बिल पास किया जाए बोल के गया। काल ये लोग का चर्चा चल रहा था, तो उसी चर्चा का बीच में हम एक सम्मेलन करना आवश्यकता समझा, ये जरूरत समझा, क्योंकि आज किस तरीका से अंधेरे में जनता को रख के ये लोग बिल पास करके देश को बर्बाद करने जा रहे हैं, आप लोग को सोचने का समय हो गया। तो इसीलिए ये बिल रोकने के लिए हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप लोग का सहायता विचार आवश्यकता है, आप लोग का मदद की आवश्यकता है और आप लोग इसको आगे तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि इसको आगे आप लोग ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग प्रहार करते जा रहा है एक से दूसरा देश, तो इस तरीके से तो देश नहीं बचेगा। ना नेपाल नाम जुड़ा हुआ है संस्कृत से। समुद्रगुप्त मौर्य जब फर्स्ट राजदूत हिंदुत्व का बने थे, उन्होंने एक वेद में लिख के गया नेपाल एक संस्कृति नाम है, नेपाल नाम नहीं मिटा सकते हैं, तो उसका ये लोग खत्म करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए बिल पास। और तीसरा ये आप एक राष्ट्रीय परिचय नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल लेके आया और वो जो रवि लामछाने अभी उसके पीछे जो लग रहा है, रवि लामछाने आप लोग सुने होंगे, रवि लामछाने अभी चर्चित में है, चर्चा में है नेपाल में। उसने क्या किया है, 1200 करोड़ में डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडेन से कांटेक्ट लिया,
उसके बाद में उसको नेपाल में इंट्रोड्यूस करना है। 31 मार्च तक इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके सबको, जैसे ओम शब्द हटाया, अब हिंदुत्व का इम्पोर्टेंट खत्म कर दिया, और उसको लेके आएगा अभी जिसका सिटीजनशिप है, जिसका ऑल नागरिक है, ऑल आइडेंटिटी है, और डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी, उसका बावजूद एक नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल आया, और 16 करोड़ रुपया कमर्शियल बैंक नेपाल से लोन लिया। 1200 करोड़ रुपया जो बाइडेन ने दिया डॉलर में, जैसे एमसीसी में दिया 55,000 करोड़ रुपया देके एमसीसी पास किया घुस खा के। तो इसमें भी ये लोग ऐसा घुस लेकर उसको पास करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया, और उसको जबरदस्त इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दिया है कि जो अगर नेशनल आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो यहाँ रहने नहीं सकेगा। तो इस तरीके से लोग फोर्सफुली जनता को दबाकर, जनता को डराकर, जनता को धमकाकर, इस तरीके से ये लोग आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। और उसमें क्या क्या कंडीशन है, जो शादीशुदा हुआ हमारा देवियाँ है, माताएं हैं, सब जो भी है, बहन है, उनका सिंदूर नहीं लगा सकते जब फोटो खींचेंगे आइडेंटिटी का, 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन, चूड़ी नहीं लगा सकते, चूड़ी को निकाल देना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। 3 नंबर, मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। 4 नंबर, तिलक नहीं लगा पाएंगे। 5 नंबर, पैंट शर्ट पहन के, साड़ी छोड़िए तो ड्रेस तो पोशाक तो छोड़िए, पैंट और शर्ट पहन के फोटो खिंचाना पड़ेगा, वो बनेगा राष्ट्रीय परिचय पत्र महिला के लिए। और पुरुष के लिए टोपी नहीं, जैसे टोपी नहीं लगा सकते, ये तो राष्ट्रीय पोशाक है, और राष्ट्रीय पोशाक ड्रेस नहीं पहन सकता है, तो वो भी पैंट शर्ट में ही बिना तिलक ये खींचना पड़ेगा। तो ये कराने वाला रवि का अगुवाई में जब गृह मंत्री बना थोड़ा दिन के लिए, उसने 1200 करोड़ में ठेका लेके ये काम कराया इन लोगों के साथ। और जनता को बोला क्या, ये तो पहले कांग्रेस एमएलए पास कर चुका था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो मैं नहीं देखूंगा। देखिए जहां पैसा लेना होगा इस तरीके से जनता को बोला था, और उधर में बोलता है इन लोग को मैं पास कर दूंगा। तो इस तरीका दोखलापंथी, इस तरीके का दोहरा चाल, इस तरीके का जनता का ऊपर हत्या, डायरेक्ट हत्या है, इनडायरेक्ट हत्या है। डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भी कर रहे हैं। जो सड़क में आएंगे उनको डायरेक्ट हत्या कर रहा है, और इनडायरेक्ट कर रहे हैं, कागज में कर रहे हैं। तो कैसा देश बचेगा? ना नेशनलिज्म रहेगा, ना सिक्युलरिज्म रहेगा, ना सिक्योरिटी रहेगा, ना आइडेंटिटी रहेगा, ना आपका सर्वाइवल रहेगा। कोई आदमी सर्वाइव कर पाएगा? और 1 साल में 20 लाख युवा बाहर विदेश जा रहे हैं। भारत में 18 लाख नेपाली है, दिल्ली में ये काम करते हैं, BA में पास है, काम नहीं है, वेटर करेंगे, कुछ करेंगे, इस तरीका का ये माहौल बना हुआ है। ऐसा है, नेपाल में सबसे पहला तो सांसद माने ना संविधान माने, ये सबसे बड़ा जटिल मुद्दा है। क्योंकि उन्होंने एक संविधान बनाया द्वितीय बहुमत में पास करके, और उन्होंने ही धर्म परिवर्तन करा रहा है। संसद में ओम शब्द उड़ा दिया, तो इसलिए संसद माने ना संविधान माने, ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा देखिए, जो सोशल मीडिया डिजिटल हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए विधेयक पेश किया गया है पार्लियामेंट में, संसद में, तो उसको रोकाना है, वो आज़ादी छीना जा रहा है जनता का, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा, धर्म परिवर्तन करा रहा है। चौथा, रोजगार नहीं है, युवा बाहर जा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से ये लोग ने जैसा बेच रहे हैं, नेपाल नाम मिटा रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, स्कूल में ये पैसा दे रहे हैं, तो इस तरीक़े से देश को बर्बाद कर रहे हैं। उसको रुकाने के लिए ये हमने आज भारत सरकार से पहल किया कि अगर इस तरीक़े से देश खत्म करता तो अपने यहाँ से टेक ओवर करो, टेक ओवर करके हिंदुत्व तो बचाओ। हिंदुत्व का मुद्दा है, नेपाल नाम का मुद्दा है, और उसके बाद में हमारा जनता का, युवा का मुद्दा है। युवा तो रह ही नहीं पा रहा है देश में, क्यों नहीं रह रहा है? अगर विकास करने से तो युवा रहना चाहिए था। युवा नहीं रहना मतलब विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है, और धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसलिए युवा बाहर जाके बैठ रहा है। तो इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, ज्ञापन देने जा रहा हूँ। 4-5 बिंदु में मैंने ये किया है, ज्ञापन में दिया हुआ है, आपको ज्ञापन में देखिए 5 बिंदु क्लियर कट लिखा। और राष्ट्रीय परिचय पत्र लेके आया, उसमें चूड़ी पीनो, उड़ा उतारो, सिंदूर मिटाओ, मंगलसूत्र उतारो, साड़ी उतारो, ब्लाउज उतारो, ये पैंट और शर्ट पहन के फोटो राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाओ। इस तरीका का मुद्दा नेपाल में चल रहा है। भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार से हम ये कहना चाहता है, रोटी बेटी के रिश्ते, पड़ोसी देश के रिश्ते और संस्कृति का रिश्ता, और उस हमारा संस्कृति भी मिलता जुलता है, और हम लोग एक सनातनी परिवार होने के नाते नेपाल को बचाने के लिए सबसे प्रथम जिम्मेदार भारत का होता है। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा बहुवादी हिंदूवादी है, तो इनका जिम्मा बनता है, इनका दायित्व बनता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए। तो इसलिए भारत को ये जानता है कि आए बीच में इसको कमेटी गठन करे और इसके तलब करे, किस तरीके से ये लोग ने मिटाया जा रहा है, किस तरीके से संविधान में ओम शब्द हटाया गया है, कैसा राष्ट्रीय परिचय पत्र लाद दिया गया है। तो इस सब का एक छल फल हो और समाधान हो, और भारत ने अपना विचार विमर्श करके आगे हमें कुछ
एक निर्णय दी। यूएनओ को बिल्कुल शामिल करेंगे, बिना यूएनओ इनको हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। यूएनओ को शामिल करना बिल्कुल है। उसके लिए मैं भारत से पहले समझे, भारत से पहले क्या व्यूज है वो ले ले, उसके बाद में फिर बाकी देश में जाए, सार्क कंट्री में 7 पड़ोसी देश से लेने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, उसके बाद यूएनओ में जाए। इनको यूएनओ से हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि वहाँ में सबसे रिपोर्ट मांगेंगे तो हिंदू मिलेंगे। तो हिंदू इतना मेजोरिटी होते होते हिंदू चाहते मोबाइल नंबर लेंगे, उनका नाम लिखेंगे, आप क्या चाहते हो, आपका विचार क्या है, बोलता हिंदू, तो वो भी लिखाएंगे। उसके बाद हम इनको हस्तक्षेप करके नेपाल को बचाएंगे। आपको लग रहा है हिंदू गवर्नमेंट इंडियन देखिए, इसमें तो कोई दोहराए की बात ही नहीं है क्योंकि हिंदू सनातन धर्मी है यहाँ, और आज हिंदू गवर्नमेंट चल रहा है। आज हिंदू का महान पुरुष योगी जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, हेमंत बिश्व शर्मा है, और यादव है, भजनलाल शर्मा है, उसके बाद में आपका पुष्कर सिंह धामी है। सब मेन पिलर है ये लोग करेंगे, बचाएंगे और नेपाल को हिंदू राष्ट्र रखेंगे। आप आखिरी संदेश क्या चाहेंगे आप? आने जाते हैं, ये लोग तो सांसद का काम, सरकार का काम कर रहे हैं, दलाल का काम कर रहे हैं। दलाली काम छोड़ो और मेन मुद्दा में लौटो और विकास में आओ, हिंदुत्व को फिर वापस ले आओ और देश बचाओ। तुम लोग को पैसा चाहिए तो दलाली करने की जरूरत है, बराल के साथ आओ। बराल कहाँ से पैसा ला के देता है, वो बराल का काम है। देश का विकास के लिए पैसा का कमी नहीं है। बहुत बहुत